यहाँ पे उपस्थित सभी हमारे पत्रकार साथी, आप सबको आज के इस राष्ट्रीय प्रेस दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो इस राष्ट्रीय प्रेस दिवस के मौके पर जो थीम रखी गई है आज के इस कार्यक्रम की, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में मीडिया, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है, काफ़ी रेलेवेंट टॉपिक जो है वो आज के इस दिन की थीम रखी गई है और इस पे आप सब ने अपने अपने विचार भी रखे। और मैं समझता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आज की डेट में एक रियलिटी है, जो हर एक सेक्टर में, नॉट जस्ट मीडिया बल्कि जिस भी सेक्टर की हम बात करें, हर एक सेक्टर में रेलेवेंट है और हमारे बहुत सारे टाइम और एफर्ट को कम कर रही है। सो इसकी इम्पोर्टेंस एक तरफ तो जो हमारे पत्रकार साथी हैं, जो जहां से मीडिया का कंटेंट जनरेट हो रहा है उनके लिए भी है, साथ ही साथ जो उस कंटेंट को पढ़ने वाले हैं, जो पाठक हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया। जैसे हम है, जो मुझे जिस डोमेन की खबरों को पढ़ना है तो वो अपने आप से फिल्टर होके मुझे आती हैं, क्योंकि मैं जिस टाइप की खबरों को बार बार पढ़ता हूँ तो वो जो सिस्टम है वो मेरी लाइकिंग मेरी डिसलाइकिंग को लेकर ट्रेन हो रहा है। वो देख ऑटोमेटिकली मेरे को स्पोर्ट्स की खबर जो है वो मेरी न्यूज़ फीड में अपीयर होगी। सो अदर देन दैट, बहुत सारे कंटेंट के बीच में ये मुश्किल हो जाता है देखना कि ये जो मैं चीज़ पढ़ रहा हूँ ये कोई ऑथेंटिकेटेड, ये विश्वसनीय सोर्स है कि नहीं है। तो वो जो फैक्ट चेक टाइप या बहुत सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड इस तरह के टूल्स हैं जो मुझे बता देंगे कि ये क्रेडिबल है, ये न्यूज़ ठीक है या ठीक नहीं है। तो आजकल गूगल न्यूज़ में भी जो है वो साइड में एक फैक्ट चेक जो है वो हमेशा रहता ही रहता है। वहाँ पे कोई ना कोई वायरल स्टोरी होगी जो फेक होगी, उसमें फोटोग्राफ कोई फेक होगी, कोई बड़ी पुरानी फोटो होगी, तो वो अपने आप उसको दिखाता रहेगा यूजर को। तो यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो यूजर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि आपको जो कंटेंट पढ़ना है, जिस कंटेंट के बारे में आप ज़्यादा जानना चाहते हैं, वो आपको ऑटोमेटिकली फीड होगा। और ये भी मुझे पता चलता रहेगा कि हाँ, जो मैं कंटेंट पढ़ रहा हूँ वो ठीक है कि नहीं है। और अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, पत्रकारों के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप सबने उस बारे में चर्चा करी कि एक जो ऐसे कुछ टास्क थे जो रेपिटेटिव थे, जिसको लेकर जो है हमें लगता था कि इसमें तो सिर्फ समय वेस्ट हो रहा है, ये अगर अपने आप हो जाता तो ज़्यादा अच्छा था। चाहे वो ट्रांसलेशन, ऑफकोर्स उसमें भी कई बार ट्रांसलेशन बहुत गलत होके आ जाएगी, उसको ठीक करना पड़ेगा। लेकिन आपको कुछ डेटा से इमेज जनरेट करनी है, कुछ विजुअली अट्रैक्टिव कंटेंट बनाना है, तो वो बहुत सारे टूल से इतना अच्छा बन जाएगा कि आप खुद उस चीज़ को शायद इतना अच्छे से ना प्रेजेंट कर पाते। लेकिन उसके साथ में मुझे लगता है कि जो चाहे हमारी मशीन टेक्नोलॉजी वो कितनी भी एडवांस हो जाए, कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन ह्यूमन माइंड की जो क्रिएटिविटी है उससे ऊपर तो नहीं जा सकती, क्योंकि हम ही लोगों ने उस मशीन को भी बनाया है, हम ही लोग उसको ट्रेन कर रहे हैं। जब आप उस पर डेली काम कर रहे हैं तो इट इज गेटिंग ट्रेंड, वो उसको सीख रहा है, उस पैटर्न